हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने अभी की लास्ट वीडियो में टोटल हमारी पिजन होल फाइलिंग सिस्टम या फिर कबूतर खाने वाली प्रणाली या फिर शैनन फाइलिंग सिस्टम के बारे में समझा था, उन्हें पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें से एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन या फिर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बन जाता है कि पत्रों को फाइल करने की विधि क्या होती है या फिर मेथड्स ऑफ फाइलिंग लेटर्स क्या होते हैं, ये समझना। क्या कि जब हम पत्रों को हमारी बिजनेस में, हमारे ऑफिस में जब लेटर आते हैं तो हम उन्हें कैसे कैसे पत्रों को रखते हैं, कैसे कैसे लेटर्स को कंबाइन करके एक दूसरे के साथ रखते हैं। उनके पॉइंट हैं 5 पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है पत्रों की छटनी या फिर शॉर्टिंग ऑफ लेटर्स। क्या मतलब कि पहले ये देखेंगे कि लेटर किसके नाम के लिए आया है, कौन से कंपार्टमेंट में रखा जाएगा। जैसे कबूतर खाने वाले प्रणाली या पिजन होल फाइलिंग सिस्टम में बताया गया था, इसमें 24 कंपार्टमेंट होते हैं और हर एक लेटर, हर एक वर्ड का अलग अलग कंपार्टमेंट बना हुआ है। तो पत्रों की छटनी या फिर शॉर्टिंग ऑफ लेटर्स का मतलब ये है कि जो लेटर ए नेम से शुरू हैं, जो लेटर्स ए नेम से स्टार्ट हैं, वो क्या होंगे, वो ए में पहुंचेंगे। जो बी से स्टार्ट होंगे वो बी में पहुंचेंगे, जो सी से होंगे वो सी में। इसका मतलब ये है। ठीक है, सेकंड आता है पत्रों को मोड़ना। देखो, पत्रों की अगर मैं बात करूं तो पत्र बहुत बड़े बड़े होते हैं। अगर पत्रों की लंबाई चौड़ाई ज़्यादा है और हमारी दराज की अलमारी कम है तो हम क्या करेंगे, अपने पत्रों को उन्हें मोड़ कर रख देंगे अलमारी में। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आपका संदर्भ लिखना या फिर राइट आर रेफरेंस। संदर्भ लिखने का मतलब क्या होता है कि पत्र के ऊपर ही लिख दिया जाता है कि ये लेटर आपका इस जगह से आया है, इस व्यक्ति का है, इस पर्सन का है, इस कस्टमर का है। ये सब चीज़ें उस पर लिख दी जाती हैं ताकि हमें पता रहे जब भी हम लेटर उठाएं तो हम जब ऊपर ही लिखा हुआ होगा वो सारी चीज़ें तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे स्टूडेंट क्या करते हैं, अपनी कॉपी पर जल्दी चढ़ाने के बाद एक चिट लगा लेते हैं। चिट लगाने का क्या बेनिफिट होता है कि सारी कॉपी तो हमारी एक सी होती हैं, बट चिट से हमें क्या पता चल जाता है कि हाँ भाई, वो जो कॉपी है वो मेरी एसएसटी की है, या वो साइंस की है, या मैथ की है, या इंग्लिश की है, या कॉमर्स की है। ठीक है, 4 पॉइंट है आपका खाने में पत्र रखना या फिर कीप द लेटर इन द होल, कि जो भी पत्र है उसे हम किस में रखेंगे, खाने में ही रखेंगे। 5th पॉइंट आपका अलमारी खाली करना। क्या होता है कि हमारे पास लेटर तो भाई पूरी ज़िंदगी भर आते रहेंगे, हमारा ऑफिस जब पूरी ज़िंदगी भर खुला हुआ है तो लेटर आते रहेंगे। तो पर मतलब क्या होता है कि भाई लेटर जब ज़िंदगी भर आते रहेंगे तो उन्हें एक साथ इकट्ठा नहीं करा जाता। ठीक है, वो क्या होता है कि कुछ साल के लेटर क्या करते हैं, अपनी कंपार्टमेंट से, अपनी ड्रॉर में से निकाल के कहीं और रख देते हैं, फिर उस ड्रॉर को खाली कर देते हैं। मतलब क्या, हमें अपनी अधिकतर अलमारी खाली रखनी है ताकि हम अच्छे से अच्छा काम कर सकें। ठीक है, तो ये पॉइंट था। वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लेने वीडियो को। अगला क्वेश्चन बनता है आपका, क्वेश्चन है आपका संकेत कार्ड। देखो, संकेत कार्ड क्या होता है, पहले हिंदी में समझेंगे फिर इंग्लिश में समझेंगे, दोनों लैंग्वेज यूज हैं आपके लिए। क्या होता है संकेत कार्ड कि दराजों में फोल्डरों की संख्या अधिक होने के कारण संकेत कार्डों का प्रयोग किया जाता है ताकि फोल्डर आसानी से ढूंढा जा सके। संकेत कार्ड भी मोटे कागज के बने होते हैं जिस पर संख्या या देश का नाम अंकित रहता है। यह दराज में इस प्रकार लगाए जाते हैं जिससे इसका उठा हुआ भाग दिखाई देता है। जैसा मैंने अभी आपको पीछे बताया कि संकेत कार्ड या फिर हमारी जो चिट होती है वो क्यों होती है कि हमारे पास सारी एक सी बुक होती हैं, सारी एक सी क्या होती है, किताब कॉपी हो जाती है। जब उस पर जल्दी चढ़ा दी जाती हैं तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी बुक है, हमारे अपने बैग में से निकालेंगे तो हम चिट के थ्रू हम आसानी से पहचान सकते हैं। ऐसे क्या होता है कि हमारे बिजनेस में लेटर बहुत अलग अलग रंग के आते हैं, एक से भी आते हैं, बहुत से लेटर होते हैं, वह सभी एक वाइट एनवलप में आ गए, कुछ येलो एनवलप में आ गए। तो क्या है, कैसे पहचानेंगे कि ये कहाँ से आया, तो उस पर हम एक संकेत कार्ड लगा देते हैं। जो उसका उठा हुआ भाग होता है उस पर हम उसका देश का नाम या फिर उसका नाम व पता जिसने हमें दिया है उसका लिख दिया जाता है। ठीक है, इंग्लिश में बात करें तो हिंट कार्ड क्या होता है, हिंट कार्ड आर यूज ड्यू टू द हाई नंबर ऑफ फोल्डर्स इन दराजो। मतलब क्या है कि ये कब यूज़ कर जाता है, दराजों में जब बहुत सारे फोल्डर हो जाते हैं। द सिग्नल कार्ड इज आल्सो, या सिग्नल मतलब हिंट कार्ड एक ही चीज़ है, इज आल्सो मेड ऑफ थिक पेपर सो दैट द फोल्डर कैन बी ईजिली फाउंड। मतलब क्या, ये एक मोटे कागज़ का बना हुआ था जिससे कि हम इसे आसानी से ढूंढ सकते हैं। ऑन विच द नंबर और कंट्री नेम इज रिटन, जिस पे इसका नाम और देश का नाम लिखा होता है। इट इज़ प्लेस्ड इन द ड्रॉयर, कि यहाँ से कहाँ निकाला गया है, ड्रॉयर का नाम लिखा होता है। इन सच अ वे दैट इज़ रियलाइज पार्ट इज़ विजिबल, और इसका क्या हुआ, जो उठा हुआ भाग है वो हमें दिखाई देना चाहिए। ठीक है, ये होता है संकेत कार्ड। याद रखना, संकेत कार्ड एक चिट की तरीके से होता है, आप अपनी चिट की लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं उसमें, जो मैंने आपको बताई।
नेक्स्ट पॉइंट है आपका अनुपस्थित कार्ड। अनुपस्थित कार्ड मतलब क्या? एब्सेंट कार्ड। इसे हम कैसे याद रखेंगे कि स्कूल में जब हम जाते हैं तो आपने देखा होगा कि जो बच्चा एब्सेंट रहता है उसकी पे सर क्या करते हैं, आपके क्लास टीचर उस पर रेड पॉइंट से ए बना देते हैं, एब्सेंट बना देते हैं। क्यों बना देते हैं? ताकि अगर मैं 40 बच्चों की संख्या में अगर मैं देखूं जो रेड पेन से ए बने हुए तो ईजिली काउंट कर सकता हूं। अगर मैं उसी को ही ब्लू पेन से बनाऊंगा तो मुझे थोड़े से देखने पड़ेंगे, काउंट करने पड़ेंगे ए, लेकिन वही अगर रेड पेन से बना दूं तो जल्दी काउंट हो जाएंगे। ठीक है ना? तो क्या होता है अनुपस्थित कार्ड? यह संकेत कार्ड की तरह होता है, जैसा हमने अभी ऊपर पढ़ा था हिंट कार्ड, तो सेम वही होता है। जब कोई फोल्डर किसी कार्यवश दराज से बाहर निकाला जाता है तो उसके स्थान पर अनुपस्थित कार्ड रख दिया जाता है। ठीक है? मतलब क्या, मैंने कोई भी फोल्डर अपनी तरह से निकाला और उसकी जगह मैंने क्या रख दिया, एब्सेंट कार्ड रख दिया, ताकि मुझे पता चले कि हाँ भाई ये यहाँ पे कार्ड एब्सेंट है। जब ये कार्ड आएगा तो ये कार्ड वहीं पर रख दिया जाएगा और उस पर क्या कर दी जाएगी, प्रेजेंट कर दी जाएगी। जैसे कि कोई स्टूडेंट नहीं आता तो उस पर एब्सेंट लग गई, और जब वो स्टूडेंट अगले दिन आ गया तो उस दिन में क्या लग गई, उसकी प्रेजेंट लग गई। तो उसे हम बोलते हैं एब्सेंट कार्ड, बोलते हैं लेटर के लिए। फोल्डर निकालते समय कार्ड पर फोल्डर की संख्या, निकालने की तिथि व निकालने वाले का नाम आदि लिखा होता है। ये चीज़ें सब क्या होती हैं, उस पर रिटन होती हैं। क्लियर पॉइंट? इंग्लिश में बात करें तो एब्सेंट कार्ड क्या होता है कि एब्सेंट कार्ड इज अ लाइक अ कार्ड, एक कार्ड की तरह होता है। व्हेन अ फोल्डर इज पुल्ड आउट, जब कोई फोल्डर से हमारा कोई भी लेटर निकाला जाता है फॉर सम रीज़न, किसी रीज़न की वजह से, देन एन एब्सेंट कार्ड इज प्लेस्ड, तो उसकी जगह पे एक एब्सेंट कार्ड रख दिया जाता है। ठीक है? देन दीज कलर्स आर कलरफुल, इनके कलर क्या होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं। एंड द एब्सेंट कार्ड इज रिटन ऑन इट, और उस पर क्या होता है, एब्सेंट कार्ड लिखा हुआ होता है। वाइल टेकिंग द फोटो द डेट ऑफ एक्सट्रैक्टिंग, उसमें क्या होता है, जो हमारी फ़ोटो है किसने निकाला है वो कौन सी डेट में निकाला है वो, उसका नंबर, फोल्डर का नंबर क्या है वो रिटर्न होना चाहिए उसमें। एंड द नेम ऑफ द एक्सट्रैक्टर, और उसका नेम का एक्सट्रैक्टर क्या है। इट इज़ आर रिटन ऑन दिस कार्ड, उस पर ये चीज़ें लिखी होनी चाहिए। मैंने आपको नीचे एक एब्सेंट कार्ड का फॉर्मेट भी दिया है, देखना क्या है एब्सेंट कार्ड, अनुपस्थित कार्ड क्या, यहाँ पे आ गई फोल्डर नंबर, फोल्डर संख्या क्या है, अगर बात आ गई डेट एंड टाइम की, डेट एंड टाइम क्या है उसका। क्लियर? उसके बाद आ गया ड्रॉयर नेम, निकालने वाला, कि जो भी निकालने वाले का हो उसका यहाँ पे नाम शो हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ये मैं बता दूं, अनुपस्थित कार्ड बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करके इसे अच्छे से नोट कर लेना, और किसी को अगर दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना। ओके? और वीडियो को हो सके अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना। क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट कि पड़ी फाइल और खड़ी फाइल में अंतर क्या है, मतलब डिफरेंस बिटवीन हॉरिजेंटल फाइल एंड वर्टिकल फाइल। देखो हॉरिजेंटल का मतलब क्या होता है, पड़ी, जो फाइल लेटी हुई अवस्था में होती हैं। आपको पता है भाई, पड़ी है तो लेटी हुई अवस्था होगी, ठीक, और खड़ी है तो खड़ी हुई अवस्था होगी। तो हमें इसमें अपने आप में सेंस लगाना है कि क्या क्या पॉइंट बन सकते हैं। तो मैंने बहुत ईजी पॉइंट फाइंड करे हैं सभी बच्चों के लिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी। लैंग्वेज बहुत ईजी है। क्या कि फर्स्ट पॉइंट है इसमें पत्र लेटी, भाई लेटी बात करिए तो भाई सीधी सी बात है, पत्र लेटी अवस्था में होंगे, और खड़ी बात में करिए तो खड़ी अवस्था में होंगे। मतलब क्या, द लेटर इन इट हॉरिजेंटल फॉर्म, और इसमें वर्टिकल फॉर्म में। सेकंड पॉइंट है इसमें पत्र फटने का भय रहता है। भाई देखो लेटी अवस्था में आपको ही पता है, जब कोई लेटी चीज़ अवस्था में होगी, कोई लेटर बहुत सारे लेटी अवस्था में, उसमें से अगर मैं एक पत्र भी निकालूंगा तो क्या होगा, ऊपर का पत्र का कटने फटने का भय रहता है। ठीक है? और इसमें कटने फटने का नहीं रहता, क्योंकि इसमें सब जब खड़ी अवस्था में मैंने एक लेटर निकाल लिया तो वो तो सब खड़ा है, वो कटेंगे फटेंगे नहीं। ठीक है? मतलब क्या, देयर इज़ अ फ्योर ऑफ ब्रेकिंग लेटर, देयर इज़ नॉट अ फ्योर ऑफ ब्रोकिंग लेटर। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसमें अधिक समय लगता है बड़ी फाइल में, हॉरिजेंटल फाइल में। क्यों? भाई देखो सीधी सी बात है, अगर मैं बात करूँ मुझे सबसे नीचे का लेटर निकालना है और उसके ऊपर कम से कम 1000 लेटर लिखे हैं, रखे हुए हैं, तो मैं क्या करूँगा, पहले सब लेटर को थोड़ा थोड़ा हटाऊंगा, उसका पहले लोड कम करूँगा, फिर उसके बाद जाके निकालूंगा। अगर मैंने अचानक से निकाल दिया तो क्या है, ऊपर के लेटर बीच के लेटर बिगड़ जाएंगे, गिर जाएंगे। ठीक है? तो इसमें अधिक समय लगता है और इसमें क्या है, कम समय लगता है। भाई सारे लेटर खड़ी अवस्था में अगर मैं एक बीच में से निकाल भी दूँ, कोई गिरने वाला तो नहीं है क्योंकि सब खड़े हुए हैं। क्लियर पॉइंट? ठीक है? 4 पॉइंट है इसमें पत्र सुरक्षित रहते हैं, इसमें क्या होते हैं, लेटर सेफ रहते हैं, और इसमें पत्र असुरक्षित होते हैं, इसमें लेटर अनसेफ होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है यह सस्ती प्रणाली है, हॉरिजेंटल फाइल क्या बहुत सस्ती प्रणाली है, और यह एक महंगी प्रणाली। देखो सीधी सी बात है, जब सस्ती प्रणाली है तो लेटी अवस्था में रखी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब खड़ी हुई फाइल है, खड़ी अवस्था में है, तो हमें उसके लिए एक ड्रॉर बनवानी पड़ेगी, बिल्कुल स्पेशल बनवानी पड़ेगी, जिसमें पत्र बहुत ऊँची अवस्था में रखी जा सकें, बहुत अच्छे खड़े करके रखे जा सकें। तो क्या है ये एक्सपेंसिव सिस्टम है, और ये क्या है, इनएक्सपेंसिव सिस्टम। क्लियर पॉइंट? नेक्स्ट है
यह प्रणाली कम स्थान घेरती है। याद रखो कि जो बड़ी फाइल वाली होती है कम स्थान घेरेंगी, क्योंकि इसके लिए क्या होती चाहिए, दराजें चाहिए होती है 3 से 4 खानों की। ठीक है, लेकिन अगर अपोजिट में बात करूं खड़ी अवस्था में, तो ये प्रणाली अधिक स्थान घेरती है, क्योंकि इसके लिए चाहिए होती है हमें बहुत बड़ा कंपार्टमेंट, जिसमें मैं बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें दराज बना सकूं या फिर उसे खड़ी अवस्था में रख सकूं लेटर को। ठीक है, लास्ट पॉइंट है आपका, यह छोटे व्यापारियों के लिए उपयुक्त होती है। मतलब ये पॉइंट क्या होता है, ये छोटे व्यापारी यूज़ करते हैं और यह बड़े व्यापारी। ठीक है, मतलब रिलेटिव व्यवस्था वाले जितने भी लेटर रखे जाएंगे वो छोटे व्यापारियों के लिए और ये बड़े व्यापारियों के लिए। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आपके बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अनुपस्थित कार्ड भी हमारा क्वेश्चन आ जाता है पीछे के, अगर बोर्ड के पेपर उठा के देखो तो अधिकतर क्वेश्चन अनुपस्थित कार्ड से बने हुए हैं। और ये भी हमारा डिफरेंसेस किस में आ जाता है, वेरी शॉर्ट में या फिर शॉर्ट में। ओके, तो वीडियो को पॉज करके सभी चीज़ें नोट कर लेना, और इफ़ एनी अगर कोई मुझे डाउट हो तो मुझसे क्लियर कर लेना। रही बात टॉप 5 क्वेश्चन की, तो आज टॉप 5 क्वेश्चन नहीं बन पाए किसी रीज़न की वजह से, वो आपके नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट।